हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनडीटी भर्ती के बारे में, और एनडीटी भर्ती में जो लेटेस्ट अपडेट है उसके बारे में आज हमारा ये डिस्कशन रहेगा। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप में से कोई हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है वो आपको समय पर अवेलेबल होते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, यहाँ से आप लोग ये देख पा रहे होंगे एनडीटी भर्ती में दोहरे फार्मूले पर सवाल है, और बिल्कुल होना लाजमी भी बनता है यहाँ से, क्योंकि बहुत असमंजस की एक तरह से जो स्थिति है यहाँ से है, क्योंकि भर्ती जो है वो आउटसोर्स पे होगी। उसके बाद जो है वो इसके लिए आरएनपी रूल्स भी बनाए जाएंगे, मतलब कि एग्ज़ाम होगा। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है वो हौच पौच है, और ऐसे में फिर जो एनटीटी एस्पिरेंट्स हैं वो भी काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या एक तरह से एग्जैक्ट सिनेरियो रहेगा। ठीक है, कल के जो अपडेट थे उसमें मैंने आपको बताया था कि जो लेटर है वो लिख दिया गया है, परमिशन एक तरह से दे दी गई है एलिमेंट्री एजुकेशन की तरफ से, और वो लेटर जो था वो फिर जो था हिमाचल स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को जो था वो भेजना था। लेकिन इसमें अभी एक तरह से असमंजस बना हुआ है कि जो आउटसोर्स पे जो रखे जाएंगे तो क्या फिर उनको दोबारा से जो है वो एक तरह से एग्ज़ाम देना पड़ेगा, आरएनपी रूल्स बनाए जाएंगे। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न है, पूरा मामला क्या है इसको पढ़ लेते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार की कैबिनेट से मंजूरी के बाद अब सरकार ने भी एनटीटी भर्ती को लेकर शिक्षा निदेशालय को जो है पत्र जारी कर दिया है। हालांकि इस पत्र में एनटीटी भर्ती के दोहरे फार्मूले पर जो है सवाल उठ रहे हैं। शिक्षा सचिव की ओर से प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को भेजे गए इस पत्र में कहा गया है कि विभाग पहले आउटसोर्स के आधार पर इन पदों पर भर्ती करे, और फिर भर्ती नियम बनाने के लिए अलग से प्रक्रिया शुरू करे, यानी एक ही पद के लिए दो तरह के फार्मूले। ऐसे में जो लोग 2,000 रुपये 2,000 रुपये मासिक आउटसोर्स के आधार पर लगेंगे, वे बाद में कहाँ जाएंगे। और यदि भर्ती नियमों से ही भर्ती करनी थी तो आंगनवाड़ी को कोटा क्यों नहीं दिया गया। इस चिट्ठी में एक प्रावधान ये भी रखा गया है। बिल्कुल, यदि देखो आरएनपी रूल्स के तहत जो है वो भर्ती आपको करनी थी तो फिर आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी इसमें जो था वो इन्वॉल्व किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अब यहाँ पे जो है वो आउटसोर्सिंग के आधार पे जो स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के ज़रिए हो, और 1 साल वाला डिप्लोमा के लिए जो है वो ब्रिज कोर्स आवश्यक होगा। इसी ब्रिज कोर्स के लिए एनसीटीई के डायरेक्टर को शिक्षा सचिव ने फ़ोन पर बात करने के बाद जो डीओ भेजा है। इस पत्र के लिए के मिलने के बाद प्रारंभिक शिक्षा विभाग को इस फाइनल ड्राफ्ट की तैयार करना है, और इसके बाद भर्ती जो है वो शुरू करने के लिए कॉरपोरेशन को जो है वो चिट्ठी लिखनी है। ठीक है, तो देखिए मैंने पहले आपको बताया था कि टेलीफोनिकली जो है वो संपर्क हो गया हुआ है एनसीटीई से भी, और उनके वेट से बहुत सारी चीज़ें जो है वो गड़बड़ हो सकती हैं, क्योंकि जितना जल्दी वो रिस्पॉन्ड करेंगे एनसीटीई के चेयरमैन ब्रिज कोर्स को, तो उतना ज़्यादा जो है 1 ईयर्स वालों के लिए बेटर रहेगा। इसमें ये भी जो है वो कहा गया है कि जब तक आरएनपी रूल्स नहीं होते हैं, तैयार नहीं बन जाते हैं, तब तक जो भर्ती है वो आउटसोर्स के आधार पर ही होंगी, और हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम को भर्ती का जिम्मा जो है वो दिया गया है। ऐसे में अब उम्मीद जताई जा रही है कि प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लगने से पहले प्री प्राइमरी पदों पर भर्ती हो जाएगी। ठीक है, ये लाइन आप जो है वो अच्छे से इसको समझ आएँ कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो लगने से पहले जो है यहाँ से भर्ती हो सकती है। ठीक है, और आरएनपी रूल्स की यहाँ से बात कर लें तो आरएनपी रूल्स जो हैं के तहत इनकी मान्यता को पूरा करने के लिए जो है वो शॉर्ट टर्म और ब्रिज कोर्स जो है वो करवाए जाएंगे, जो कि पहले ही चीज़ जो है वो क्लियर हो चुकी है। ठीक है,
इसके अलावा यदि हम बात करें तो वर्तमान में जो है प्रदेश में 3840 स्कूलों में अभी प्री प्राइमरी कक्षाएं जो चल रही हैं, इन शिक्षकों को जेबीटी शिक्षक ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ओवरऑल थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, बट फिर भी आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट ये है कि बहुत जल्द जो है वो भर्ती जो है स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि ऑर्डर्स जो हैं वो लेटर्स के माध्यम से दे दिए गए हैं और बहुत जल्द इस पे जो है वो आप देखेंगे कि जो फॉर्म जो बार-बार आप पूछते रहते हैं तो वो भरे जा सकते हैं। थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िव है अभी तक मैटर, क्योंकि एक साइड आप आउटसोर्सिंग पे भी रिक्रूटमेंट कर रहे हो, एक साइड आप आरएनपी बनाने को कह रहे हो, तो ऐसे में कन्फ्यूज़न ज़रूर है। लेकिन इन बिटवीन ये है कि अब चीज़ें थोड़ी-सी कंसोलिडेट होती हुई नज़र आ रही हैं। तो ऐसे में आप लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि डिपेंड ये भी करेगा कि आचार जो संहिता है वो कब से लगती है। अगर 15 के बाद लगती है तो फिर मेरे ख़्याल में उससे पहले भी आपकी जो भर्ती है वो हो सकती है, ठीक है। तो गाइज़ आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को आपने एंड तक देखना है, लाइक शेयर ज़रूर करना है और आपने हमारा व्हाट्सएप एनटीटी एग्ज़ाम करके जो है उसको ज्वाइन करके रखना है। साथ ही साथ आप जो है वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को शेयर ज़रूर करना है, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। एनटीटी रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स होती हैं वो आपको यहाँ से सबसे पहले मिल जाती है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।